मेरा नाम अभिषेक कुमार भारती और आप न्यूज 11 भारत देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने इस चिट्ठी में होटल अल्कोर और मिहिजाम में शराब कारोबारियों पर कार्रवाई के दौरान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। मिहिजाम की कार्रवाई को लेकर उनके सवाल जायज हो सकते हैं, पर होटल अल्कोर का खुलासा न्यूज 11 भारत ने किया था। हमने इस खबर से जुड़े हर तथ्य को दिखाया था, हर पक्ष दिखाया था, हर सबूत दिखाए थे। इसलिए अगर उन्होंने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं तो उनका सवाल शायद हमसे भी है, तो हमने भी उनका ध्यान कई बिंदुओं पर दिलाना चाहा। हो सकता है चिट्ठी लिखने में हड़बड़ी में बाबूलाल मरांडी का ध्यान इन तथ्यों पर न गया हो। तो वो क्या पॉइंट्स हैं, उसे समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, चूंकि आपने अपने ट्वीट के माध्यम से होटल अल्कोर में किए गए हमारे खुलासे पर सवाल उठाया है, होटल अल्कोर को लेकर हमने ही खुलासा किया था, तो आपके ट्वीट और चिट्ठी का जवाब देना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। आपने अपने ट्वीट में लिखा कि जमशेदपुर के अल्कोर होटल के चर्चित मामले और मिहिजाम के कारोबारी के यहाँ एक साथ हुई 70 जगहों पर पुलिसिया कार्रवाई की गंभीरता को देखते हुए हमने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से ऐसे मामलों की जांच एसआईटी गठित कर कराने की मांग की। इस ट्वीट के साथ बाबूलाल जी ने सीएम को लिखी चिट्ठी भी डाली। आपके लिए उस चिट्ठी के महत्वपूर्ण अंश को समझ लेना भी जरूरी है। हम मानते हैं सियासत मुद्दों पर चलती है, पर किसी मुद्दे पर चिट्ठी लिखे जाने से पहले उस मुद्दे को समझ लेना आपके जैसे बड़े नेता के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। आप जिस होटल अल्कोर की बात कर रहे हैं उसका खुलासा न्यूज 11 भारत ने किया था, पर शायद आपने चिट्ठी लिखते वक्त उन बातों पर गौर नहीं किया। पहली बात, होटल अल्कोर के अंदर लॉकडाउन के दौरान चल रहे शराब और शबाब की पार्टी का खुलासा हमने बाकायदा सबूतों और तथ्यों के साथ किया था। दूसरी बात, होटल अल्कोर से उस दिन लड़कियों का बरामद होना, जिस पर भी आपने ध्यान नहीं दिया। तीसरी बात, होटल अल्कोर से गिरफ्तार हुए लोगों ने भी माना था कि वहां क्या हो रहा था। कबूलनामा हमने दिखाया था, पर शायद उधर भी आपका ध्यान नहीं गया। चौथी बात, जिस पुलिस को लेकर आपने सवाल खड़े किए, सबसे पहला सवाल ही उस पुलिस पर उठा था। मामले में थाना प्रभारी पर कार्रवाई भी हुई थी। पांचवी बात, क्या राजीव दुग्गल को पता ही नहीं था कि उनके होटल में चल क्या रहा था? छठी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप भी झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर ऐसा मामला आपके सामने आता तो क्या आप कार्रवाई का आदेश नहीं देते? अगर नहीं देते तो आप ऐसी स्थिति में क्या करते? लॉकडाउन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गंभीर हैं और लॉकडाउन उल्लंघन करने वालों के प्रति आपकी ये सहानुभूति कई सवाल खड़े करती है। अगर दोषी को सजा के नजदीक पहुंचाने में पुलिस की कार्रवाई आपके लिए संशय पैदा करती है, तो निवेदन आपसे है कि किस स्वरूप की पुलिस को आप झारखंड में देखना चाहते हैं, कृपया जनता को बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। अपनी चिट्ठी में बाबूलाल मरांडी जी ने मांग की है कि इसकी जांच एसआईटी से होनी चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि एसआईटी बहुत छोटी हो जाती है। इसकी जांच बाकायदा सीबीआई से होनी चाहिए। आप मांग कीजिए बाबूलाल मरांडी जी, हमारा निवेदन आपसे है कि आप इस जांच की मांग कीजिए कि भाई इसकी जांच जो है वो सीबीआई से होनी चाहिए। बहरहाल